अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन हर समय कुछ ऊंचा करने के लिए मिला है, जीवन कुछ हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मिला है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस जीवन को सामान्य जीवन बना करके जी लेते हैं। चंदन की लकड़ी अगर मिले तो घिस करके माथे पर लगाना, जला करके हाथ मत तापने लग जाना। आपको चंदन की लकड़ी मिली, आपको जीवन मिला है, और वो जीवन आपको रोने के लिए नहीं मिला, वो जीवन आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए मिला है। सामान्य जीवन जीने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन आप लोग कुछ विशेष जीवन जीने का प्रयास करो, और वो विशेष जीवन है किसी भी काम में जल्दबाजी ना करना। सोचने में, करने में, कहने में, बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, सोने में, जो भी प्रत्येक क्रिया आपकी लाइफ में चल रही है, पढ़ाई करने में, एग्ज़ाम देने में, क्वेश्चंस लिखने में, याद करने में, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करना। जो लोग जल्दबाजी करते हैं वो मुँह की खाते हैं। मुँह की खाने यानी मुँह के बली गिरते हैं, चोट बड़ी गहरी आती है। जो भी काम आप अपने जीवन में करें उसमें से जल्दबाजी नाम का जो साइड इफेक्ट है बाहर निकाल दें। जब हम सब्जी खाते हैं, आप लोग जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें से छिलका, बीजन, डंठल, कड़वापन सब बाहर निकाल देते हैं। फिर उसका जो कड़ा नेचर होता है उसको उबाल के सॉफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं ना, फिर एक्सेप्ट करते हैं। ककड़ी खाते हैं, जब कोई ककड़ी, खीरा ककड़ी, तो क्या करते हैं, उसमें से पहले जहर निकालते हैं, फिर उसका सेवन करते हैं। जब अपन भोजन करते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल फूल खाते हैं, उनको सुधार करके खाते हैं। तो जब जीवन जीते हैं तो सुधार करके भी जीना चाहिए। और जैसे ककड़ी का जहर निकाल के खाते हैं, स्वाद बढ़ जाता है, ऐसे ही, ठीक ऐसे ही जीवन में से जल्दबाजी का जहर निकाल देना चाहिए। जितनी जल्दी आप जीवन में जल्दबाजी का जहर मिटाओगे उतना सुकून पाओगे। एक गलती रावण ने करी, सिर्फ एक गलती, उसने जीवन भर अच्छे काम किए। भगवान शांतिनाथ स्वामी का भक्त, प्रति नारायण, अपने परिवार को, अपने वंश को जिनेंद्र भगवान की भक्ति का उसने उपदेश दिया। ऐसे ऐसे जिन मंदिर बनवाए कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, कि स्वर्ण के खंभे हों, स्फटिक का फर्श हो, नीलमणि की दीवारें हों। ऐसे फर्श, इतने सुंदर शिखरों का महल का मंदिर बनवाया उसने कि वो शिखर इतने बड़े कि उसका छोर नहीं दिख रहा। ऐसे रावण ने मंदिर बनवाया, सब कुछ अच्छा किया, बस जल्दबाजी एक बात में कर गया, वो सीता पर मोहित हो गया। बस एक गलती, उसने रावण की लंका लगा दी। राम ने रावण को नहीं मारा, लक्ष्मण ने भी नहीं मारा, विभीषण ने भी नहीं मारा, रावण को रावण ने ही मारा, और रावण की जल्दबाजी ने उसको मारा। आप लोग रावण की बहुत बुराई करते हो कि रावण ऐसा है, रावण वैसा है। कभी सोचा कि रावण ऐसा वैसा क्यों बना? उसने जल्दबाजी करी। राम ने भी कई बार जल्दबाजी करी है, और उसका पछतावा उनको हुआ जब उन्होंने सीता को जंगल भेज दिया। जब उन्होंने सीता को जंगल भेज दिया तब बाद में उनको पछतावा हुआ, नहीं, मेरी सीता ऐसे नहीं हो सकती,
जिसने भी, आप इतिहास उठा के देखो, जिसने भी जीवन में जल्दबाजी से निर्णय लिया है, जल्दबाजी से काम किया है, वो हमेशा लॉस में ही रहा है। आप लोगों ने भी जल्दबाजी में कई बार निर्णय लिए। कैसे निर्णय लिए? एग्ज़ाम देने गए, जल्दी जल्दी में कुछ और लिख के आ गए, बाद में मालूम चला अरे भाई साहब तो चोट हो गई, है ना। कई बार जल्दबाजी में ज़्यादा नमक डाल दिया, ज़्यादा मिर्ची डाल दी। मैंने तो यहाँ तक देखा कि एक बहू ने, अब सास ने कहा कि बेटा आटा उसनो, उसने हाँ मम्मी जी कितनी रोटी का? बोले 20 रोटी का। उसने उसन लिया 30 रोटी का। अब सासू ने आ जाए डर के मारे, उसने तो पूरा गीला करके वॉश बेसिन में बहा दिया। आगे जाके चोक हो गई नाली, तब मालूम चला कि जल्दबाजी का नतीजा था। कोई भी निर्णय हो जीवन का, जल्दबाजी नहीं करना। शादी का निर्णय हो, जल्दबाजी नहीं करना। पढ़ाई का निर्णय हो, जल्दबाजी नहीं करना। वैराग का भी निर्णय हो तो जल्दबाजी नहीं करना। उस निर्णय के इर्द गिर्द थोड़ा खुद को घुमाओ, उसकी प्रोबेबिलिटीज बनाओ कि ये निर्णय अगर मैं लेता हूँ, कल इसका क्या इफेक्ट होगा, परसों क्या इफेक्ट होगा, उसके बाद क्या इफेक्ट होगा। थोड़ा दूर दृष्टि लाओ। अगर ये निर्णय नहीं लेता हूँ तो क्या इफेक्ट होगा, इसकी जगह ये लूंगा तो क्या इफेक्ट होगा। प्रोबेबिलिटीज बनाओ। लेट एक्स इज इक्वल टू 5, हर किसी ने स्कूल में पढ़ा है। ऐसी प्रोबेबिलिटीज बनाओ, क्योंकि जल्दबाजी में तो दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। आज की नीति में भी कह रहे हैं कि जल्दबाजी से बचें। जीवन को पवित्र बनाने के लिए जल्दबाजी से बचें, और जल्दबाजी से बचने के लिए 2 काम करें। एक तो धीरे चलें और शांति से बोलें। आप शांति से बोलोगे, आपका दिमाग आपको नेक्स्ट स्टेप लाने के लिए तैयार रहेगा। ज़्यादा जल्दी जीवन को चलाओगे, हैंग हो जाएगा। जो लोग फ़ोन बहुत स्पीड से यूज़ करते हैं, उनका फ़ोन हैंग हो जाता है। वो भाई मशीन ही तो है, इंसान थोड़ा ना है। थोड़ा शांति का परिचय दें। जल्दबाजी से बचने के लिए धीरे चलें और शांति से बोलें। ये 2 चीज़ें आपकी लाइफ को बहुत बैलेंस्ड कर देंगी। धीरे चले यानी कोई भी काम करें उसमें धीमी गति रखें, इतना तेज ना करें कि अपन को ही नुकसान हो जाए। जल्दबाजी में, ऐसे किसी के पास बंदूक थी और जल्दबाजी में वो गया सोल्जर, बॉर्डर में बंदूक सीधी नहीं करी और गोली चला दी, खेल खत्म। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी। जब भी कोई भी एक्सीडेंट होता है ना, वो जल्दबाजी में होता है। अच्छा, मेरे एक और आप लोगों से एक बात डिस्कस करता हूँ। गाड़ी में जो कार होती है उसमें एक स्पीडोमीटर होता है। उस स्पीडोमीटर में स्पीड होती दिखाता है कि 100, 120, 140, 180, 200, 250 तक की स्पीड भी रहती है। 250 तक की स्पीड है, इसका मतलब अपन चला सकते हैं। प्रॉब्लम स्पीड से नहीं है, प्रॉब्लम आपके बैलेंस से है। आप तो 250 की फुल स्पीड से गाड़ी को चलाओ, बस आपके पास बैलेंस और संभालने की शक्ति होना चाहिए। अगर आपने बैलेंस और स्पीड से संभाल लिया, सब काम कर लोगे। आप कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ जाओ, वो जो पहाड़ियों में गाड़ी घुमाते हैं ना, इतनी स्पीड से लाते हैं कि 2 चक्के रोड पे, 2 चक्का बाहर हवा पे रहते हैं। आप कभी देख लो उतर के तो हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन उनको इतना विश्वास है कि हमारे पास बैलेंस है। आप लोगों के पास बैलेंस है कि नहीं लाइफ में, बस वही प्रॉब्लम है। आप कितनी तेज चलो कोई बात नहीं, धीमे चलो कोई बात नहीं, बट बैलेंस्ड चलना। जितना अपनी लाइफ को आप बैलेंस्ड ड्राइव करोगे, उतना जीवन में सुकून रहेगा। और ये मेरा विश्वास है कि गलतियां कम होंगी, अच्छे काम ज़्यादा होंगे। धीमे चलो, एकदम से कुछ प्रॉफिट हो गया रॉकेट मत बन जाओ। कभी मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, जैसे ही प्रॉफिट आना चालू हुआ वो रॉकेट बन जाते हैं। नहीं, वो जो प्रॉफिट आना चालू हुआ है ना, उसको सेविंग्स बनाओ, उसको सेविंग्स बनाओ। एकदम से हीरो होंडा की रॉकेट मत बन जाओ कि अब तो बहुत पैसा आ गया, अब तो ये कर सकते हैं, अब हम वो भी कर सकते हैं। नहीं, कहते हैं नीतिकार की समझदार व्यक्ति वो होता है जो पहले
हिंदी की वर्णमाला सीख जाता है, का ख गा घा ना। पुराने बुजुर्ग कहते थे राजस्थान के, का ख गा घा ना, इसको अगर तुमने समझ लिया तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। का कहता है कि सबसे पहले कमाओ, का से कमाओ और फिर खा से खाओ। सबसे पहले जब स्थितियां कमज़ोर होती हैं, लाइफ स्टाइल चेंज होती है, कोई नई स्टेबिलिटी करता है, कोई बिजनेस चालू करता है, कोई नया प्लेटफॉर्म चूज करता है, जॉब से बिजनेस में स्विच कर रहा है, का से कमाओ और खा से खाओ, बाकी कहीं और दिमाग मत लगाओ। का खा, कमाओ खाओ। इसके बाद गहने खरीदो, का खा ग, गहने खरीदो क्योंकि वो इमरजेंसी में सिक्योरिटी है। का खा ग, गहने खरीदते जाओ, गहने खरीदते जाओ, सिक्योरिटी हो जाए, फिर घा से घर बनाओ। कमाओ खाओ, गहने खरीदो, फिर घर बनाओ। जब ये सब कुछ हो जाए फिर ना से नाम कमाओ, पहचान बनाओ, फिर आगे बढ़ो। इसके पहले दिमाग मत लगाना। जो लोग जल्दबाजी में कर बैठते, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, चलो इटली घूमने, चलो दुबई घूमने, चलो गोवा जी घूमने चलते हैं, करो, ख़त्म तुम्हारी ज़िंदगी। बिल्कुल नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना। पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करो। आने वाली पीढ़ी की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करो। खूब कमाओ, जम के खाओ, गहने कमाओ, घर बनाओ, फिर नाम कमाने जाना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो क्या करते हैं, उल्टा क्रम करते हैं ना। पहले नाम कमाने के चक्कर में लगते हैं, तो ना वो खा पाते हैं, ना घर बना पाते हैं, ना गहने बना पाते हैं, ना कमा पाते हैं। रहते हैं बहुत सारे लोग। कुछ दिन पुरानी बात है, एक व्यक्ति ने बोली ले ली। जैन समाज में बोलियां चलती हैं, जल्दबाजी का नतीजा देखना। वो आदमी राजस्थान का था, उसने एमपी में जाके बोली ले ली 1,71,00,000 रुपए की। ले तो ली, नया आदमी था, कमेटी वाले ने छोड़ दी, उसने बढ़िया श्रीफल चढ़ाया, स्वीकार किया। उस समय तो भैया सेठ जी बन गया वो। बाद में मालूम चला उसके तो कपड़े की दुकान है, छोटी सी गुमटी। उससे पूछा, भैया आपने तो बोली ले ली? बोले हाँ, मेरी श्रद्धा है गुरुदेव पर, मैंने बोली ली है, पैसे चुकाऊंगा कब? जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे चुकाऊंगा। पिछले 7 साल में उसने 1,00,000 रुपये जमा किए, 5,00,000 रुपये जमा किए, बस। चुकाऊंगा बोले, खाऊंगा नहीं। कितना लोड उसके सिर पे चल रहा है भाई। पहले नाम बना रहे हो तुम, पहले पहचान बना रहे हो। अरे पहले कमाओ और खाओ, पहले अपना जीवन भर इतना जोड़ लो कि जीवन भर खा के जी सकते हो। फिर गहने खरीदो, फिर नाम बनाओ, घर बनाओ। और घर भी ऐसा बनाओ कि जल्दबाजी में मत बनाना, दिखावे के साथ मत बनाना। आजकल बहुत दिखावा चल रहा है, ये एक्सटीरियर, ये पीओपी, क्या ज़रूरी है? इटली से वो बॉल्स आएंगी टेबल पे रखने के लिए, चाइना से सोफ़ा आएगा बैठने के लिए। क्यों इंडिया के सोफे में क्या सुई लगी रहती है? नहीं, क्यों? तो हाँ, चाइना से आया है। अरे भैया, दिखावे मत जाओ, जल्दबाजी मत करो, धीमे चलो, धीमे। इसलिए जल्दबाजी से बचना हो तो धीमे चलो और शांत रहो, शांति से बोलो। कई लोग होते हैं, उनके हर शब्द में एग्रेसिवनेस होता है, वो उनकी भौहें चढ़ी रहती है, चिल्ला के ही बोलते हैं। अरे जमाना गया भैया, अब लोगों के पास ऑप्शन है, स्विच कर लेगा आदमी, तुमको छोड़ देगा। शांति से बोलो, जितना शांति से बोलोगे सामने वाला आपकी बात उतनी समझेगा। तुमने जहाँ तेज बोला, चढ़ के बोला, आदमी बोलेगा भाई जाओ, बाजार में और भी दुकानें हैं, और भी लोग हैं, उनसे संबंध रखेंगे, तुमसे कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी से बचने के लिए 2 उपाय। और शांति से बोलने वाला व्यक्ति सर्वप्रिय होता है, उसका शत्रु भी मानता कि यार वो अच्छा आदमी है। रावण भी इस बात को मानता था कि राम अच्छा है, बस रावण को पता था कि जल्दबाजी कर दी। आप सोचो कि राम ने रावण को पत्र लिखा, और क्या लिखते हैं कि हे त्रिखंडाधिपते, हे लंकेश, आपकी क्षेम कुशल। और आगे समाचार ये है कि आपने गलती से
किसी और की पत्नी की जगह मेरी पत्नी का हरण कर लिया है, ससम्मान उसे वापस कर जाए। ये राम की भाषा। रावण कहता है श्री मत लगाओ, श्री राम मत बोलो, श्री कैसे बोल रहे हो उसको। राम ने अपनी बात शांति से रखी और रावण ने अपनी बात हमेशा एग्रेसिव होकर रखी। इसीलिए रावण जल्दबाजी के कारण दुखी रहा। 1 मिनट के लिए सोचो, जिसकी पत्नी, बेटा, भाई, मित्र, परिवार, सबके लोग सब लोग यही सोच रहे हो कि यार किस आदमी के यहाँ संबंध हुआ है, बताओ 18,000 रानियां फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, एक और चाहिए, बुढ़ापे में वो भी। रावण की आयु 17,000 16,000 वर्ष की आयु थी, फिर भी उसको बुढ़ापे में एक और स्त्री की चाह थी। बताओ, जल्दबाजी कर गया। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना, धीरे धीरे चलना और शांति से बोलना, आपका जीवन बैलेंस्ड रहेगा, लाइफ आपकी बैलेंस्ड रहेगी। और कह रहे हैं कि धीमी गति, इसके साथ साथ शांत परिणाम। चलने की गति धीमी और शांत परिणाम, ये 2 चीज़ें आपके जीवन को नियंत्रण देती हैं, आत्मविश्वास का संकेत देती हैं। अगर आपके पास धीमी गति है और शांत परिणाम है, इसका मतलब साफ है आपके पास नियंत्रण है, आत्मविश्वास है, आपके पास सेल्फ कंट्रोल है। ऐसे जीवन के बहुत मौके आते हैं जब लगता है कि बोल तो दो, जो होगा देखेंगे। नहीं, जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा रुकना। सोने चांदी वालों की भाषा में कहते हैं कि जल्दीबाजी में भाव काट लो ना, लंबी कटती है। इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, इतना ज़्यादा भी वेट एंड वॉच मत करो कि लंका ही लग जाए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए हर चीज़ के लिए। ज़िंदगी हर समय हर किसी को एक सी चीज़ें नहीं देती, हर समय आपके हिसाब से नहीं चलेगा। जो समय चल रहा है उसको एंजॉय करो, अच्छे दिन हो तो भी और बुरे दिन हो तो भी, क्योंकि जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन क्या रहेंगे, जब बुरे दिन नहीं रहे तो अच्छे दिन क्या रहेंगे। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि जल्दबाज लोग दुखी रहते हैं, खासकर जल्दबाजी जो लोग करते हैं वो हमेशा चिंतित दिखते हैं, और जो धीमी गति से शांत परिणाम रख के जीवन जीते हैं ऐसे लोग गंभीर दिखते हैं। आपको चिंतित रहना है कि गंभीर, इसका विचार करो, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखो और ज़िंदगी गाड़ी को आगे ढकेलते चलो, क्योंकि कब किसकी आखिरी सांस रहेगी पता नहीं है। तो चिंता के साथ क्यों जाए, चिंतन के साथ क्यों ना जाए। जाना तो है ही, 20 में, 40 में, 50 में, 60 में, 80 में मुस्कुरा के जाओ कि ठीक है, मौत भी आई है तो खुशी खुशी स्वीकार रहे हैं, जिंदगी भी मिली थी तो खुशी खुशी स्वीकारी थी। जल्दबाजी नहीं करना, आंखों के आंसू वहाँ बहाना जहाँ उनकी हीरो से ज़्यादा कीमत हो। ये नीति आपके जीवन में सुख चैन लाएगी, चिंता नहीं, चिंतन से खुद को जोड़ना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की